या स्टार्ट करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट लेक्चर गया था, उसमें आपने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसमें जो पॉइंट नंबर फर्स्ट था वो था आपका फ्रॉम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। क्या था? फ्रॉम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था जो आपका टॉपिक था वो क्या था? वो था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये था। और इसमें जो पॉइंट नंबर फर्स्ट था वो ये था फ्रॉम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। हमने आपको बताया था कि अगर आप लेते हैं क्या, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, और इनकी तीन चीजों से हम रिएक्शन कराएंगे, इससे साइनाइड, एसिड क्लोराइड एंड एस्टर। ठीक, साइनाइड पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड एसिड क्लोराइड, एंड पॉइंट नंबर थर्ड होगा आपका क्या? एस्टर। अगर हम इन तीनों से ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। ये बनेगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड। हमने आपको ये भी बताया था कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट जो लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक मोल, कितना लेंगे? ओनली वन मोल। क्लियर? हमने आपको साइनाइड वाली रिएक्शन बता दी थी। हमने क्या बताया था आपको? साइनाइड वाली रिएक्शन वहां बता दी थी। हमने ये भी बताया था आपको कि ओनली हाइड्रोजन साइनाइड प्लस ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट क्या देंगे आपको? एल्डिहाइड देंगे। क्या देंगे? एल्डिहाइड। ओनली हाइड्रोजन साइनाइड प्लस ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट गिव्स एल्डिहाइड। एंड उसके बाद आप कोई भी दूसरा साइनाइड ले लीजिए, ऑल अदर साइनाइड, ऑल अदर साइनाइड प्लस ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट गिव्स कीटोन। क्या देंगे आपको? कीटोन। तो आप ये याद रखिए क्या, कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन साइनाइड, कौन सा? हाइड्रोजन साइनाइड ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के साथ में एल्डिहाइड देता है। बाकी जितने भी साइनाइड हैं और ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हैं आपको कीटोन देंगे। क्या देंगे? कीटोन देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, कौन सी रिएक्शन है? यह है यहाँ पे, ये कंपाउंड है आपका फेनिल, और ये है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पे किससे? ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट CH3MgBr। क्या नाम हुआ इसका? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। साथ में आप क्या लेंगे? आप वाटर। क्या लेंगे? वाटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बनाएगा? हमने आपको बताया था कि इसको आप चेंज कर देंगे किसमें? चेंज इनटू C डबल बॉन्ड O। इसको आप चेंज कर दीजिएगा C डबल बॉन्ड O में। हमने आपको ये बताया था। और यहाँ पे जो ये CH3 ग्रुप है इस कार्बन पे ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका। ये यहाँ पे कार्बन, ये आपका CH3, और किसमें हमने कहा था चिपका, और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक, ये बन गया आपका क्या? कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन। प्लस यहाँ पे ये Mg हमने बताया था, ये NH2 हो जाएगा। यहाँ पे ये Br। वही पहले वाले रिएक्शन हमने इसके पहले बताया, जरूर आपका सेम वही रूल आप फॉलो कर रहे हैं। आप लास्ट वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि वही रूल फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे दूसरा कोई रूल नहीं फॉलो किया जा रहा है। किसमें? ये फेनिल साइनाइड है आपका। ठीक, तो ये आपका कौन सा? ये एरोमेटिक कीटोन हो गया आपका। क्या हो गया ये हुआ आपका एरोमेटिक कीटोन। कौन सा कीटोन हुआ? एरोमेटिक कीटोन। ठीक, ये हो गया आपका एरोमेटिक कीटोन हो गया। तो क्लियर करते हैं, चीजें आपको समझ में आ रही? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा एक बार। अब पॉइंट नंबर 2 लेते हैं, कौन सा? एसिड क्लोराइड। साइनाइड की कहानी खत्म। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, क्या लेंगे आप? एसिड क्लोराइड।
देखिए हमको लेना है एसिड क्लोराइड, क्या होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये C, ये हमारा होगा एसिड क्लोराइड। रिएक्शन किससे कराना है हमको RMgX ग्रिग्नोल्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे हमने लिया क्या RMgCl, लिया RMgCl। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, आप इस Cl को इस MgCl के साथ बाहर कर दीजिए, इस Cl को इस MgCl के साथ बाहर कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा कीटोन, क्या बन जाएगा कीटोन, ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस MgCl, ये बन गया आपका क्या कीटोन, क्या बन गया कीटोन बन गया। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, क्या लेते हैं हम एस्टर लेना, हमको क्या लेना है एस्टर। एस्टर का फार्मूला जानते हैं आप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, क्या कहते हैं इसको हम लोग इसको बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं एस्टर। रिएक्शन किससे करानी है हमको RMgX से करानी है, ग्रिग्नोल्ड रिएजेंट, क्या लेना है RMgX ग्रिग्नोल्ड रिएजेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे यहाँ पे ये जो OR है, ये जो OR है आपका, इस पूरे को बाहर कर दीजिए MgX के साथ, इसके साथ बाहर कर दीजिए MgX के साथ, OR को आप बाहर निकाल दीजिए MgX के साथ, आपका बन जाएगा क्या आपका बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका R, हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। अब क्या ये MgXOR, तो इनको भी एक साइड पे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा प्लस MgOR और ये X, ठीक हो जाएगा MgORX। ये हमारा एस्टर है, क्या है एस्टर, ये हमारा क्या है एसिड क्लोराइड है। अब रिएक्शन देखते हैं, ये तो रूल हो गया, इस रूल में आप रिएक्शन करा सकते हैं, रिएक्शन आपकी आसानी से हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कैसे कंपाउंड बनाएंगे, यहाँ थोड़ा अब जैसे ये है आपका ये रिएक्शन, अब यहाँ पे हमने H लगाया, इसकी बैलेंसिंग यहाँ पे H लगाएंगे और R के प्लेस पर लगाएंगे क्या CH3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे CH3। देखिए यहाँ पे हमने लगाया H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये हमारा हो गया CH3, क्या हो जाएगा CH3 COOH, क्या हो जाएगा CH3 COOH हो जाएगा आपका, ठीक। किससे रिएक्शन करा दिया, किससे रिएक्शन कराना है आपको कराना है CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे हमने ले लिया CH3 MgBr। क्या काम करेंगे वही काम जो यहाँ पे किया, OR को बाहर निकाले, OR के प्लेस पे आपका ये OCH3 है, इसको बाहर निकालिए किसके साथ MgBr के साथ, इसको हम बाहर निकालेंगे किसके साथ MgBr के साथ। बचा क्या है आपका CH3 को लगा दीजिए, आप देख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3, नाम हो गया CH3CHO, क्या नाम हो जाएगा इसका एसिटल एल्डिहाइड, यही बनाना था आपको। बचा क्या ये CH3OMgBr, CH3OMgBr को इसी प्लेस पे लिख दीजिए जैसे लिखा होगा आपका MgOCH3Br, ठीक। फिर अगर दोनों जगह CH3 लगा दिया जाए, यहाँ भी CH3 लगा दिया जाए, यहाँ भी CH3 लगा दिया जाए, तो आपका बन जाएगा क्या कीटोन बन जाएगा, या फिर आप CH5 लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे हम CH5 कर दिए। रिएक्शन किससे फिर से किससे कराएंगे CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक, किससे कराएंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे ले लीजिए क्या ये OC2H5 बाहर किसके साथ इस MgBr के साथ, ये बाहर हो जाएगा, फिर से इस CH3 को उठा के यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3, क्या नाम होगा इसका, इस बार इसका कीटोन है, इसका नाम एसीटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसीटोन। फिर से वही चीज से Mg यहाँ ब्रैकेट में लिखिए O और ये C2H5 और प्लस ये Br हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि हम एस्टर से बना लिए, एस्टर का हमारा जो फार्मूला था ये था आपका RCOO, ये एस्टर था हमारा, बन गया आपका क्या
एल्डिहाइड और ये बनाएगा कीटोन। अब पॉइंट नंबर 1 था फ्रॉम ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। पॉइंट नंबर 2 होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रोजेनमुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? रोजेनमुंड रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2 है हमारा रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है? रोजेनमुंड रिडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजेनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक, चलिए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कराना क्या देखो, यहाँ पे आपने RCOCl लेंगे, एसिड क्लोराइड लेंगे आपने, ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C। ठीक, यहाँ पे आप लेंगे रिडक्शन है तो एक्चुअली यहाँ पे H2 लेंगे, क्या लेंगे? H2 किसके प्रेजेंस में? BaSO4 बेस्ड पैलेडियम होगा आपका। क्या होगा? बेरियम सल्फेट बेस्ड पैलेडियम होगा। अब इस कैटालिटिक को हम पॉइजनस करते हैं। क्या करते हैं? कैटालिटिक को हम पॉइजनस करते हैं। उसके लिए आप चाहें तो आप ले सकते हैं क्या? बॉयल ज़ाइलिन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बॉयल ज़ाइलिन, बॉयल ज़ाइलिन। ठीक, या फिर आप बॉयल ज़ाइलिन ना लेना चाहें तो आप सल्फर भी ले सकते हैं। लेटियर क्या ले सकते हैं? सल्फर। और सल्फर भी ना लेना चाहें तो आप ले सकते हैं क्या? क्यूनोलिन। क्या ले सकते हैं? क्यूनोलिन। कुछ इस पे लिया है। ठीक, कोई भी आप ले सकते हैं। बॉयल ज़ाइलिन, सल्फर। सल्फर ना मिले तो सल्फर के प्लेस पे फिर आप ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी हो सकता है। करना क्या है आपको? हाइड्रोजन यहाँ एक्सेप्ट कराना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्या आप ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराइए। क्या कराइए? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराइए। एक हाइड्रोजन आप इसको दीजिए, एक हाइड्रोजन आप इसको दीजिए। क्या बन गया आपका? ये CHO ग्रुप बन गया। कौन सा ग्रुप बन गया? CHO एल्डिहाइड। ये बना लिया आपका क्या? CHO प्लस HCl। तो ये तो रूल हो गया। ठीक, रोजेनमुंड रिएक्शन का। या इसी को हमने कहा क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं। अच्छा, इसको कहेंगे सर ये मतलब बॉयल ज़ाइलिन जो सल्फर ये क्यूनोल ये मैंने कहा कि इसको पॉइजनस करने के लिए जो कैटालिटिक है, कैटालिटिक मतलब कैटालिटिक मिक्सचर है, इसको पॉइजनस करने के लिए लिया जाता है। तो पॉइजनस क्यों करने किया जाता है? पॉइजनस क्यों किया जाता है? ताकि आपका जो CHO ग्रुप बन रहा है ये अल्कोहल में कन्वर्ट ना होने पाए। किस में ना कन्वर्ट होने पाए? ये CHO ग्रुप आपका एल्डिहाइड अल्कोहल में ना कन्वर्ट होने पाए, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है? पॉइजनस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पॉइजनस कर दिया जाता है। आइए रिएक्शन देखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 लगा देते हैं। ये हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, Cl एसिटिक क्लोराइड होगा इसका, प्लस H2। ठीक, इसका नाम क्या होगा? एसिटिक क्लोराइड हो जाएगा आपका। कंडीशन वही है PDBaSO4 पैलेडियम बेस्ड, अरे बेरियम सल्फेट बेस्ड आपका पैलेडियम होगा BaSO4। क्या करना है? इसको पॉइजनस करना है। पॉइजनस हो गया, पॉइजन हो गया। अब करना क्या है? वही काम, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराएंगे, हाइड्रोजन इसको, हाइड्रोजन इसको। ये आपका CH3 CHO प्लस क्या हो जाएगा? HCl। ये हो गया CH3 CHO प्लस HCl। ये आपका एसिटल एल्डिहाइड। ठीक, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। अब इसी को यहाँ पे अगर हम लगा दें क्या? C6H5 तो हो जाएगा क्या? बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे C6H5 है। ये हो गया C6H5। यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन को यहाँ लिखे। क्या करना है? डबल बॉन्ड को करना है और ये Cl। ठीक, देख सकते हैं C6H5 CuCl। नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका बेंजोइल। सिंपल सा वही काम करना है। क्या? हाइड्रोजन एक्सेप्ट कराना है, रिडक्शन होना है। H2 लिए वही काम, वही कैटालिस्ट होगा PDBaSO4। वही काम करेंगे। क्या? पॉइजनस वाला काम करेंगे। इसका भी पॉइजन करेंगे, इसको भी। ठीक,
अब क्या काम, यहाँ की ये बांड है, यहाँ से ये बांड आप ब्रेक कराएंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसको देंगे। क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन को देंगे, एक हाइड्रोजन क्लोरीन। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजन एल्डिहाइड। CHO हो गया प्लस HCl हो गया, क्या हो गया, प्लस HCl। नाम क्या होगा इसका, बेंजन एल्डिहाइड। तो ये था रोजेन रिएक्शन। यहाँ नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जो रोजेन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दे रहा है। क्या दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दे रहा है। यानी रोजेन रिएक्शन से हम केवल बनाते हैं क्या, एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। रोजेन रिएक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। याद रखेंगे इस चीज को। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका रोजेन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, तीसरे। तो पॉइंट नंबर 3 है आपका स्टीफन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, स्टीफन रिएक्शन। ऐसी कोई स्टीफन रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन भी बोलते हैं इसी को। अब देखिए यहाँ पे यह है आपका साइनाइड का है, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड, यह हमारा अपना साइनाइड। यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन रीसेंट फॉर्म में लिया गया, एक रिडक्शन रिएक्शन है। किसके प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। क्या और यहाँ पे ड्राई ईथर लिया है, कौन सा लिया है, ड्राई ईथर। क्या करेंगे, सिंपल सा काम है यहाँ पे, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, एक हाइड्रोजन इसको देते हैं, एक हाइड्रोजन अपन इसको देते हैं। ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH, ये होगा ना, एक हाइड्रोजन कार्बन को मिला तो हो गया CH, और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड NH। इसका नाम होगा कंपाउंड का एल्डाइमीन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डाइमीन। अब इस एल्डाइमीन का हम क्या करते हैं, एसिड मतलब वाटर होगा, लेकिन जो वाटर होगा एसिडिक मीडियम में होगा, यानी इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये H+ लिखा होगा, इसका मतलब ये कि यहाँ पे एसिड है वाटर के साथ में। ठीक, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वाटर को हम क्या लिखते हैं, H2 और O, ये दो चीजें होती हैं वाटर में, एक हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कुछ नहीं कराएंगे, बांड यहाँ से ब्रेक कराएंगे, हम इसको देंगे ऑक्सीजन और इसको देंगे क्या, इसको देंगे H2। क्या देंगे, H2। तो ये हो जाएगा हमारा NH3 और ये हो जाएगा हमारा CHO। मतलब क्या, हमको यही चाहिए था, एल्डिहाइड, यही एल्डिहाइड हमको बनाना था। तो वो हो गया हमारा CHO, ये हो गया NH3। देख लीजिएगा एक बार फिर से। अब रिएक्शन कराते हैं। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो रिएक्शन 2 स्टेप में कराएं या रिएक्शन फिर 1 स्टेप में करा सकते हैं। आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए, हमको बनाना क्या है, एल्डिहाइड बनाना है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्शन हमको 2 स्टेप में कराना है कि 1 स्टेप में कराना है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आप 2 स्टेप में कराइएगा, और अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो फिर तो आप 1 स्टेप में करा सकते हैं। देखिए दोनों आप बताते हैं आपको। ये है हमारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड मेथिल साइनाइड हुआ। क्या करना है हमको पता है क्या कि पहले स्टेप में SnCl2 होगा हमारे साथ में क्या होगा, HCl होगा। क्या होगा, HCl। ठीक, सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, सेकंड कंडीशन में वाटर होगा, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं कराना है। आप जानते हैं क्या कि पहले स्टेप पे हम रिडक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन देना है इसको, वही काम कराएंगे, एक बॉन्ड पहले ब्रेक कराएंगे, हाइड्रोजन इसको, हाइड्रोजन इसको। ठीक, सेकंड स्टेप में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, ये H2 दे देंगे, इसको ऑक्सीजन दे देंगे। ये हो जाएगा CH3CHO, CH3CHO प्लस NH3 अमोनियम। हमको यही बनाना था क्या, ये एसिटाइल बन गया हमारा, यही बनाना था। ठीक, अब देखते हैं आगे। इसी को रिएक्शन को हम बड़ा सा कराते हैं। बड़ा सा कराने का मतलब ये अपना रूल फॉलो करते हैं, जो हमारा एक्चुअल रूल है, इस रूल को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लगाया CH3 सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड एंड मेथिल साइनाइड। पहले स्टेप में रिडक्शन कराना है, 2 हाइड्रोजन आप देंगे इसको। एक कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हमारे साथ क्या होगी, SnCl2 प्लस HCl
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ड्राई ईथर। वही काम करेंगे, एक बार यहाँ से ब्रेक कराएंगे, हाइड्रोजन इसको ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। स्टेप नंबर सेकेंड क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस H2O एसिड के प्रेजेंस में। एक सिंपल सा काम, वाटर को क्या लिखते हैं H2O और ऑक्सीजन है हमारा, कुछ नहीं करेंगे, वही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, ऑक्सीजन इसको दे देंगे, H2 इसको दे देंगे, ये NH3 हो जाएगा, ये आपका CH3CHO हो जाएगा, ये हो गया आपका CH3CHO और ये हो गया NH3। ठीक, ये हमारा एसिटल एल्डिहाइड और ये हमारा। तो डिपेंड करता है कि एग्जाम कौन सा दे रहे हो, आपसे पूछा क्या क्या है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में तो याद रखो, सॉरी बोर्ड एग्जाम में तो याद रखिए इसको, ये बड़े काम का है आपका रिएक्शन अभी और करा सकते हो। यहाँ पे आप फेनिल साइनाइड C6H5 लगा सकते हो, बेंजल, ये जहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड आप बनाए वहाँ पे बेंजल एल्डिहाइड बना सकते हो। क्या ले लीजिए, C6H5 ले लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक, इथर C6H5 लगा दीजिए, ये C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, पहला स्टेप कोई दो हाइड्रोजन आप लेंगे, आपके 2 हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, वही कंडीशन SnCl2 HCl प्लस HCl, क्या होगा यहाँ पे ड्राई ईथर होगा, क्या होगा ड्राई ईथर। बताया वही काम करना, यहाँ भी पहले क्या बनाएंगे, एल्डाइमीन बनाएंगे, क्या बनाएंगे एल्डाइमीन। ये आपका नाम क्या होगा, इसका नाम बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल। एल्डाइमीन बनाएंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, हाइड्रोजन इसको, सेम वही कहानी। ये देखिए यहाँ पे ये C क्या हो जाएगा H और ये डबल बॉन्ड NH। सेकेंड स्टेप फिर से आप क्या लेंगे, वाटर, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, वही काम करेंगे, क्या ऑक्सीजन यहाँ, H2 यहाँ, क्या हो जाएगा ये, और ये पूरा हो जाएगा बेंजल एल्डिहाइड आपका। ये देखिए यहाँ पे लगा दीजिए CHO एक और प्लस NH3, क्या नाम होगा इसका, बेंजल एल्डिहाइड बन गया आपका, दोबारा एल्डिहाइड बन गया आपका बेंजल एल्डिहाइड। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है, कौन सी, कि आपने जो स्टीफन रिएक्शन कराई है और रोजेनमुंड रिएक्शन, स्टीफन और रोजेनमुंड रिएक्शन, इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि स्टीफन और रोजेनमुंड इन दोनों रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन नहीं मिलता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन पॉइंट नंबर 4 है हमारा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाना है हमको क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है हमको फ्रॉम एल्कीन। आइए देखते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस। क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से बनाएंगे हम क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। तो जब हमको कराना है ओजोनोलिसिस तो हम रिएक्शन किससे कराएंगे, ओजोन से कराएंगे। किससे कराएंगे, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, और ओजोन से रिएक्शन कराएंगे किसके, एल्कीन की। तो पहले से लंबा सा रूल देख लेते हैं, फिर सिंपल सा ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ये है आपका एल्कीन, C डबल बॉन्ड C और C हो गया एल्कीन। 4 वैलेंसी होगी कार्बन की, 2 1 3 6। रिएक्शन किससे कराना है आपको, ओजोन से कराना है, O3 है। उठा करके ओजोन को इन दोनों कार्बन से अटैच कर दीजिए। ठीक, इन दोनों मतलब ये 3 ऑक्सीजन है ना ओजोन में, इन 3 ऑक्सीजन को इस कार्बन के बीच में सेट कर दीजिए। बन जाएगा क्या, बनेगा आपका ओजोनाइड। क्या बनेगा, ओजोनाइड। कैसे ऐड करेंगे, देखिए कार्बन 4 ही वैलेंसी बनाएंगे, एक ऑक्सीजन ये हुआ, यहाँ पे अपना एक कार्बन हुआ, एक ऑक्सीजन ये हुआ, एक ऑक्सीजन अपना ये हुआ, ठीक। तो ये हो गया क्या, ओजोनाइड हो गया। क्या हो गया, ओजोनाइड। यहाँ पे 2 वैलेंसी दी गई है, ये भी 2 वैलेंसी, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4।
ये हमारा क्या हो गया, इसका बहुत अच्छा सा नाम है ओजोनाइड। क्या है? ओजोनाइड। ठीक है, अब ये ओजोनाइड हुआ। अब इनकी रिएक्शन करानी किससे? जिंक से कराते हैं, वाटर के साथ। जिंक के प्रेजेंस में इनका कराएंगे क्या? हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। किसके प्रेजेंस में? जिंक के प्रेजेंस में कराएंगे हाइड्रोलिसिस। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इतना अलग कर दीजिए और ये इतना अलग कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मोल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, इसको अलग करिए C डबल बॉन्ड दो, इसको अलग करिए C डबल बॉन्ड दो। तो ये हो गया अपना C डबल बॉन्ड दो प्लस C डबल बॉन्ड। बचा एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? वो भी कुछ ना कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा H2O2। अब ये तो हो गया बड़ा सा अपना, ठीक है। अब सिंपल सा देखते हैं, आपको लेना क्या है? ट्रिक देखते हैं। ट्रिक लेना क्या आपको? एल्कीन। आपने ले लिया एल्कीन C डबल बॉन्ड C। पहले स्टेप में रिएक्शन किससे कराए थे बच्चा? ओजोन से कराए थे आप। सेकेंड स्टेप में रिएक्शन आप किससे कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? जिंक के प्रेजेंस में। यहाँ पे जिंक तो साथ में वाटर। कुछ नहीं करना है, पता है 2 मोल्स कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराइए, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। सिंपल सा था। ये हो गया C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O। क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O और ये हो गया C डबल बॉन्ड O। 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? तो ये था आपका अपना सिंपल सा, ये है आपके बुक का रूल। ये बुक से फॉलो करेंगे हम लोग। ये लोग क्यों? अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप ये फॉलो करोगे, आपको कंपटीशन देना तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा फॉलो करोगे। ठीक, बताना हम दोनों बता दे रहे हैं आपको। अब आइए रिएक्शन कराते हैं। ये तो रूल एंड ट्रिक्स है। रिएक्शन कराते हैं। अब ये जहाँ पे ये एल्कीन है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे एल्कीन लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। वही काम करते हैं। कौन सा? पहले स्टेप में ओजोन लेते हैं, सेकेंड स्टेप में जिंक लेते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर होगा। ठीक है, कुछ नहीं काम करना। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराइए, ऑक्सीजन इसको, ऑक्सीजन इसको। क्या बन गया? CH3 CHO CH3 CHO 2 मोल्स CH3 CHO। ये तो अपना आसान सा काम था। बन गया हमारा क्या? CH3 CHO एस्केलेट है। अब इसमें इसको फॉलो करते हैं, ऊपर वाले मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ऊपर वाले रूल को फॉलो करते हैं। क्या करेंगे? ये है आपका, यहाँ से ये हटा दीजिए, डबल बॉन्ड कर दीजिए। ठीक, पहले स्टेप में ओजोन से रिएक्शन करानी है, कराते हैं। बनाएंगे क्या? ओजोनाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओजोनाइड बनाएंगे। कार्बन ये रहा अपना, ठीक, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। 2 वैलेंस इसकी फ्री है ना, एक पे हाइड्रोजन, एक पे CH3 जोड़ दो। ये हाइड्रोजन, ये CH3। वही काम यहाँ करिए, एक पे हाइड्रोजन, एक पे CH3 जोड़ दिए। ठीक, बन गया क्या? ओजोनाइड। क्या बन गया? ओजोनाइड बन गया। अब करना क्या है? सेकेंड स्टेप में जिंक के प्रेजेंस में वाटर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये वाटर हो गया अपना, कुछ नहीं करना। ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये CH3 CHO हो जाएगा, ये CH3 CHO हो जाएगा। ये बन जाएगा क्या? 2 मोल्स CH3 CHO। बनना यही था क्या? एसिटाइलडिहाइड बनना था। क्या बनना था? एसिटाइलडिहाइड बन गया। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हो गया, वो पहले वैसे हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, कीटोन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, पहले स्टेप में ओजोन से रिएक्शन, सेकेंड में जिंक वाटर, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराइए, ऑक्सीजन इसको, ऑक्सीजन इसको। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3CO CH3 लिख
देखते हैं। नाम हो गया एसीटोन, ये है अपना प्यारा कीटोन। ठीक, ये CH2O क्या लिख सकते हैं इसको HCHO लिख देंगे। क्या लिख देंगे HCHO, ये अपना फार्मल है। तो यहाँ पे 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड बनना है, एक में एसीटोन बनना है, एक में क्या बनना है आपका फॉर्मल्डिहाइड बनना है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी है नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन में है आपका वाकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है वाकर रिएक्शन। क्या है वाकर रिएक्शन, तो आइए देखते हैं। या देखते हैं एक रिएक्शन होती है, एल्कीन से ही बनाते हैं क्या एल्डिहाइड, और उस रिएक्शन का नाम होता है वाकर रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का वाकर रिएक्शन, WACKER वाकर रिएक्शन। देखते हैं क्या होता है इसमें, कुछ नहीं होता, ये आप लेंगे क्या है एल्कीन। देखो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यह रिएक्शन करेंगे किससे वाटर प्लस PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड है, तो क्या नाम होगा इसका पैलेडियम क्लोराइड PdCl2। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है। CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, साथ में आप एयर ले लीजिए या फिर ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है। एयर और एयर ना मिले तो आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बनाना क्या है आपको, बनाना वही है क्या एल्डिहाइड बनाना है। तो देखिए यहाँ से ये जो H2 है, H2 ये ऑक्सीजन को आपके मतलब कि पहले Cl2 आप बाहर निकाल दिए, जितना आपका है कौन सा ये H2, ठीक, और ये Cl, ये आपका बाहर निकलेगा, हो जाएगा 2HCl। क्या हो जाएगा 2HCl। उसके बाद आपका जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भेज दीजिए किसके पास, इस कार्बन के पास, किसके पास इस कार्बन के पास, ठीक। बचा आपका पैलेडियम आपका अकेले ही निकलेगा। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम शिफ्ट कराएंगे इस कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पे शिफ्ट कराएंगे, ऑक्सीजन को इस कार्बन पे, और यहाँ से ये Cl2 और ये H2 बाहर निकाल दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। क्या बन जाएगा, तो ये देखिए यही हम बता दे रहे हैं आपको, ऐसे करके ये CH2 हाइड्रोजन भेजे इसके पास, ये CH3 हो गया बेचारा, ठीक। अब सिंगल CH3 तो बांट गया, तो बचा क्या कार्बन। हमने कहा ये एक हाइड्रोजन गया था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, ये एक हाइड्रोजन बचा CH, और ये ऑक्सीजन आ गया CH3CH2 एसिटल एल्डिहाइड प्लस एसिटल एल्डिहाइड के बाद क्या, ये आपका H2Cl2 क्या हो जाएगा 2HCl। उसके बाद बचा क्या पैलेडियम, ये हो गया आपका पैलेडियम। यही है क्या अपना वाकर रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं वाकर रिएक्शन, ठीक। चलिए कीटोन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं कीटोन, करना कुछ नहीं, वही काम यहाँ भी करना है जो इसमें किया, वही सेम काम करना है। और कीटोन के लिए आपको 3 कार्बन लेना पड़ेगा। कितने कार्बन लेने पड़ेंगे आपको 3 कार्बन की। देखिए अब यहाँ पे कर दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक, डबल बॉन्ड ये हटा देते हैं, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सेम वही काम। ये Cl2 ये H2 बाहर आपका 2HCl, पैलेडियम बाहर आपका पैलेडियम, ऑक्सीजन को कहाँ दिए थे इस कार्बन में दिए थे, यही दीजिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन उठा करके इसको दीजिए, हाँ इसको दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। देखिए ये CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2, ये आप H2Cl बाहर किए 2HCl, ठीक। यहाँ से क्या काम करिए, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दीजिए, और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पे भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ये C, क्या हो जाएगा। ये सिंपल सा था अपना क्या वाकर रिएक्शन। अब इसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 था, यानी कि
पॉइंट नंबर 5 होगा फ्रॉम एल्काइन। तो हमारा फ्रॉम एल्काइन क्या है, फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, इसलिए इसको रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा।